साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें आज हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कल हमने सेट नंबर 1 करवाया था, आज ये सेट नंबर 2 है। इस सेट में काफ़ी हमने महत्वपूर्ण सवालों को रखा है, उसके साथ में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जितना हो सकेगा और इस क्लास से सभी महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छा ये क्लास 10th के लिए डेडिकेटेड है। हम साइंस की सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप इतना मान लीजिए कि कर लो 20 नंबर अपने मुट्ठी में, ठीक है? डेली आप शाम 7 बजे जुड़ना ना भूलें। आपके सामने हर एक नई वीडियो में नई प्रश्नों के साथ, नई जानदार प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 8 हमने कल 7 क्वेश्चन किया था, उसके आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि दो डायोप्टर लेंस वाले दो डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आप सभी को पता है कि डायोप्टर लेंस की क्षमता दे रखा है 2 डायोप्टर। हमें लेंस की क्षमता और फोकस दूरी से रिलेटेड एक फार्मूला पता होता है। हमको पता है कि P बराबर 1/f मीटर में, ठीक है? तो पावर की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू 1/f। यदि आप मीटर में सेंटी में रखना चाहते हैं तो ऊपर 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। f इज इक्वल टू 100/2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 50 बार में। ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे देखते हैं इसका क्या एनालिसिस हो सकता है। लेंस की क्षमता। लेंस की शक्ति वह एक क्षमता होती है जो यह दर्शाती है कोई वस्तु प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकती है या फिर कितना फैला सकती है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, जहाँ P लेंस की शक्ति होती है। जनरली शक्ति का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर में हम रखते हैं, या उस लेंस की पर्टिकुलर लेंस की फोकस दूरी होगी जिसको हम सेंटीमीटर रखते हैं। याद रखिएगा, यदि P की वैल्यू माइनस है तो वह अवतल दर्पण अवतल लेंस हो सकता है। यदि P पॉजिटिव है तो वह उत्तल दर्पण उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ से हम आवर्धन भी निकाल सकते हैं। आवर्धन m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपान में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई बराबर v/u। ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है आवर्धन निकालने के लिए, तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? वोल्ट, एम्पियर, जूल या वाट? आप सबको पता है ये तो वॉट जो है शक्ति की मात्रक है। वॉट शक्ति की मात्रक है। जूल कार्य का मात्रक है। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है, आप सभी को पता है। और इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने। सो देखिए, विद्युत धारा एक्चुअल में कहते किसे हैं? मतलब कि विद्युत धारा वह होती है जो आवेश प्रवाह की दर को डिनोट करती है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। बेसिकली आवेश प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है? प्रति सेकंड में कितने आवेश फ्लो हो रहे हैं उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। धारा I बराबर होता है आवेश बटा में लिया गया समय। यहाँ से यदि हमें कभी कभी पूछ लेता है कि आवेश कैसे निकाल सकते हैं, तो Q बराबर एक फार्मूला हो जाता है IT, एक अनादर फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। तो आप इस दोनों फार्मूलों को याद रख सकते हैं, जहाँ I क्या है विद्युत धारा है, Q क्या है टोटल आवेश हो जाएंगे, T क्या है समय है। अब इसमें पूछा गया था विद्युत धारा का एसआई मात्रक, आप याद रख लीजिएगा एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे जनरली ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का जो विमी सूत्र होता है वह m की पावर 0 l की पावर 0 T0 a, ठीक है? तो अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? निकट दृष्टि दोष वाले पीड़ित
व्यक्ति के आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या कहीं नहीं बनता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेटिना के ठीक आगे बन जाता है। रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसका डिटेल एनालिसिस देख लीजिए। बेसिकली इस दोष का रिजल्ट क्या निकलता है? वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे ही फोकस हो जाती है। जैसे ये निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति की आंखें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह लेंस है, समांतर प्रकाश किरणें आती है। हम सबको पता है कि उत्तल लेंस प्रकाश को एक पॉइंट पे लाने का काम करती है। तो आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ रेटिना पे न बन के उसके पहले ही बन जा रही है। तो इस सिचुएशन में आप साफ साफ दिख रहा है कि रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले ही किसी पॉइंट में मिल जाती है। अतः यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंखें। इसको हम ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये हर किसी को पता है। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि आवृत्ति मापन का मात्रक क्या होता है? क्या आवृत्ति को न्यूटन से मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं, जूल में मापते हैं, हर्ट्ज में? अभी हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो जूल होता है कार्य का मात्रक होता है, सेकेंड समय का मात्रक होता है, न्यूटन आपके सामने फोर्स का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा गलत है? मतलब ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि यहाँ पर पावर का फार्मूला कौन सा गलत है। क्या P बराबर वी आई गलत है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर गलत है, या P बराबर ये आई स्क्वायर आर गलत है, या P बराबर आई बाई आर गलत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन, मतलब ये जो सूत्र पहला ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन पावर का कोई ये फार्मूला नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे, पावर किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति किसी परिपथ में प्रति इकाई समय में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण के दर को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। प्रति इकाई समय में विद्युत ऊर्जा, प्रति इकाई समय विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? पावर। P बराबर W बाई टी। पावर का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। अन्य मात्रक आप जान लीजिएगा कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 मेगावाट में 10 की घात में 6 वाट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। हमने कुछ इस वे में आपके तीनों फार्मूला को डिजाइन किया है। P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर है। तो ये तीनों रिलेशन आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का क्वेश्चन में जो कंटेंट हमने डाला है ये आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने इस पूरी लेवल को हमने डिजाइन करके रखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्नों का लेवल, प्रश्नों की जो कंटेंट है एक्सप्लेनेशन वाला, वो सब आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि आने वाले और महत्वपूर्ण आपके पास आ जाए। क्योंकि हम इसी क्लास से आपको 20 में से 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम टिल एग्जाम तक इस श्रृंखला को चलाने वाले हैं। इसमें सभी महत्वपूर्ण सवालों के हम डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और अपने यार दोस्त मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कौन सी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।